सरवण जी की आपने बात की, अभी पीछे एक झुंझुनू में सभा के दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके लिए एक उलझुल सी बात कही थी। उन बयानों के बारे में क्या? सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र है उसको कमज़ोर बीजेपी मान रही है विधायक होते हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी मौजूद हूँ सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं विकास जी भालोटिया। विकास जी हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, पिछले काफ़ी समय से समाज की सेवा में जुटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और इस बार सूरजगढ़ विधानसभा से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। तो स्वागत है विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप कई पदों पर रहे हैं, समाज सेवा में भी जुड़े हुए हैं, एयरफोर्स में भी आप सैनिक के रूप में रहे हैं, तो अपना छोटा सा परिचय ज़रूर। देखिए, 2006 में 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद मैंने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की 28 मार्च 2006 को और 4 जुलाई 2011 तक मैंने भारतीय वायुसेना में सेवाएं दी। उसके बाद खुद का व्यापार किया। बाड़मेर में गैस एजेंसी है, सिंघाड़ा में गैस एजेंसी है। 2015 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। मेरी वाइफ चिड़ावा नगर पालिका में पार्षद भी रही हैं। किसान मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति का मेरे पास दायित्व भी रहा है। पार्टी के अनेक कार्यक्रमों में पार्टी ने जहाँ जहाँ मुझे जिम्मेदारियाँ दी हैं वो मैंने पूर्ण रूप से निर्वहन किया है। इसके बाद अगर बात करें, अब आप विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हो, तो किस तरीके से देखते हो कि भाई पार्टी यहाँ दावेदार भी खूब हैं, सांसद रही हैं, वो भी बीजेपी से टिकट मांग रही हैं और भी एक लंबी कतार है, खुद को कहाँ पाते हो इनके बीच में? देखिए, आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के पिछले चुनावों का जो भी, जब वो गुजरात के सीएम थे, 2 बार से भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, आप उनका तरीका देखिए। वो हर बार युवा चेहराओं को मौका देते हैं और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी कम से कम 100 नई टिकटें दे रही है। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को सूरजगढ़ में एक मजबूत दावेदार के रूप में मानता हूँ। भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त होने के बावजूद यहाँ पे जो पिछले 10 साल में 12 साल में मैंने जो काम किया है, लोगों के बीच में रह करके अपनी एक छाप बनाई है, साफ़ सुथरी छवि है, कोई अभी तक किसी तरीके का एलिगेशन नहीं है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़े मुकदमे नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर युवा चेहरों को मौका देती है तो मैं अपने आप को उनमें सबसे ऊपर पाता हूँ। लेकिन एक बात और साथ ही कर ली जाएगी, टिकट की बात अलग है, अगर प्रत्याशी पार्टी आपको नहीं बनाती है तो चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो भी आदेश करेगी उसकी पालना होगी। अगर मुझे टिकट नहीं देके किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट देती है तो मैं पूर्ण रूप से अपने कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ा रहूँगा और सूरजगढ़ में फिर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। किस तरीके की तैयारियां अभी चल रही हैं चुनाव की? देखिए, तैयारियां हर बूथ लेवल तक मैं गया हूं, वहां पे टीम भी है, सारे गांवों में हर जगह कार्यक्रम भी हुए हैं। पीछे भी 9 अप्रैल को भी एक बड़ा कार्यक्रम मैंने किया था और अभी एक 17 सितंबर को दोबारा रन फॉर सूरजगढ़ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जन्म दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित करवा रहा हूँ जिसमें 5 किलोमीटर की दौड़ है। लड़कियों और लड़कियों की अलग अलग है, उनमें अलग अलग इनाम है। उसके बाद एक नव मतदाता सम्मान समारोह, जो अभी पिछले दिनों जिन्होंने अपने वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़े हैं उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा और उनको प्रेरित किया जाएगा वोट डालने के लिए। अच्छा, जो ये आप रन फॉर सूरजगढ़, क्या ये मैराथन होने वाली है? जी, 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। कहाँ से कहाँ तक? ये जाखोद से पहले राजवीरपुरा शहीद ईश्वर सिंह जी की प्रतिमा से लेकर जाखोद बाईपास तक की जाएगी। जो मेरे युवा साथी दौड़ेंगे उनके लिए पहला इनाम बुलेट मोटरसाइकिल है और जो बहनें दौड़ेंगी उनके लिए पहला इनाम स्कूटी है। बाकी 21 लोगों तक जो भी स्थान रहेंगे उनको सभी को इनाम दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो आप कार्यक्रम बता रहे हैं, तो ये सभा स्थल कहाँ रहेगा? सम्मान समारोह सूरजगढ़ से बुहाना रोड पे जाखोद बाईपास जो रास्ता जाता है वहाँ पे रहेगा। अच्छा, एक बात और कर लें कि अभी का जो आपके विधायक हैं बीजेपी से हैं और पीछे का जो कार्यकाल है, किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी ने जो एक पार्टी स्तर पे सर्वे करवाया है उसमें खबरें ये आ रही हैं कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र है उसको कमज़ोर बीजेपी मान रही है विधायक होते हुए। नहीं, देखिए, बीजेपी कमज़ोर स्थिति में नहीं है यहाँ पे। बस ये है कि कार्यकाल को कमजोर स्थिति में इसलिए माना गया है क्योंकि एक तो सुभाष जी हमारे थोड़े उम्रदराज हैं, दूसरा जो सामने कांग्रेस प्रत्याशी है श्रवण कुमार, उसकी छवि एक बदमाश और इस टाइप की छवि है, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाना, VCR भरवाना, आपस में 2 भाइयों को लड़ाना। तो वो चीज़ें अभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या किसी मेरे नेता में नहीं है कि एक दूसरे का विवाद करवा कर हम उसका फ़ायदा उठाएं, लोगों को झूठे मुकदमों में अंदर करवाएं। फिर दूसरी चीज़ ये रही कि सरकार नहीं रही। अब सरकार नहीं रहने के कारण काम भी नहीं हो पाए। क्या अनदेखी हुई है? हाँ, अनदेखी तो नहीं हुई है, बजट जो है वो पूरा मिला है, काम भी हुआ है, लेकिन
अब श्रवण कुमार जी जेब में फिर कैंची लेके घूमते रहते हैं जी। वो काम जैसे ही सरकार से आदेश आता है उससे पहले ही वह फीता काट जाके काट के आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? बिल्कुल साहब, ऐसा भी हुआ है। सुभाष जी उम्र थोड़ी 70 के आसपास हो गई है, वो थोड़ा सा उस लेवल तक नहीं जा सकते जिस लेवल तक श्रवण कुमार जी जाते हैं। क्षेत्र में सक्रियता कम रही है, ये बात मानते हैं, इसलिए यूथ को शायद मौका मिल सके। जी, एक श्रवण जी की आपने बात की, अभी पीछे एक झुंझुनू में सभा के दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके लिए एक उलझुलूल सी बात कही थी। उन बयानों के बारे में क्या सोचते हैं? कि ये चुनावी स्टंट है, चुनाव नजदीक आ गया? एक इंसान की मानसिकता दर्शाता है। जी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ये तो है नहीं कि सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज एक नेता या कोई भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता या कोई 5 बार का विधायक जो 35 साल से लगातार राजनीति में, अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट देता है तो मैं तो ये मानता हूँ कि उनकी अच्छी मानसिकता को ही दर्शाता है। जी। आप विदेशों में आज देखिए भारत की क्या स्थिति है। अभी G20 समिट हुआ है, उसमें पूरे 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो सम्मान दिया है, और भारत में रह के एक कांग्रेस का 35 साल से जिसने राजनीति की है वो उस प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी घटिया सोच रखता है, तो ये तो मानसिकता दर्शाता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में उस बयान का पूरा जवाब देंगे, बोलने की बजाय वोट डाल के उसको चुनाव हरा करके जवाब देंगे। राजस्थान सरकार है वो अलग अलग जो चुनाव नज़दीक आता जा रहा है इतनी योजनाएं लेके आई है। स्मार्टफोन बांट रहे हैं, राशन के किट बांट रहे हैं, और भी अनेकों जो योजनाएं हैं, और उनसे दावा किया जा रहा है कि उन योजनाओं के आधार पे सरकार रिपीट होगी। क्षेत्र में किस तरीके से ये तो झूठे खोखले वादे हैं। गहलोत ने कहा कि हम बिजली देंगे, अब बिजली की 100 यूनिट ही लोगों की यहाँ पूरी नहीं हो रही है, बिजली आ ही नहीं रही है, लोगों के खेतों में फसल खराब हो रही है, किसानों को इतना नुकसान हुआ है, उसके बावजूद भी आज कहीं भी आप किसी भी गांव में जाके देख लीजिए 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आ रही है। और रही बात रेवड़ियाँ बांटने की, ये मुफ्त की रेवड़ियाँ जनता समझ चुकी है, इनसे वोट नहीं मिलने वाले हैं। और जब काम करना ही था तो पिछले 4 साल क्यों नहीं किया? ये अपनी कुर्सी बचाने में विधायकों को, एक हर क्षेत्र का जो विधायक है वो मिनी CM हो रखा है अपने एरिया में। रिश्वत घोटाले इतने सारे हो रखे हैं, अगर इनके सबके हो जाए तो 200 के 200 जेल में जाए। चीज़ और आपसे जान लेते हैं कि अब आप अगर पार्टी आप पे विश्वास करती है, प्रत्याशी बनाती है, तो क्षेत्र में वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पे आप चुनाव में जाएंगे? क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ पानी की है। सूरजगढ़ में वसुंधरा जी के टाइम पे कुमाराम लिफ्ट परियोजना का पैसा स्वीकृत हो गया था, वो अभी तक नहीं लगा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ एजुकेशन की है। प्राइवेट शिक्षण संस्थान बहुत ज़्यादा है, सरकारी अभी कॉलेजों की घोषणाएं हुई हैं, लेकिन ना तो उनकी बिल्डिंगे हैं, ना उनमें पर्याप्त साधन है, ना उनमें लेक्चरर्स हैं। तीसरे नंबर पे कानून व्यवस्था। सूरजगढ़ क्षेत्र में हरियाणा बॉर्डर के नज़दीक होने की वजह से यहाँ आए दिन क्राइम होते रहते हैं। अभी पीछे सिंगाड़ा, सहड़, 2-3 जगह तो लगातार 1 महीने में ही फायरिंग हुई है। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है स्वास्थ्य सेवाएं। पूरे सूरजगढ़ में हमारे ऐसा कोई भी एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, ना सिंगाड़ा में है, ना बुआड़ा में है, ना सूरजगढ़ में। तो ये 3-4 जो मुद्दे हैं, उसके बाद हमारी बहनों के लिए यहाँ पे किसी अच्छी एजुकेशन संस्थान की वो नहीं है, यहाँ जयपुर भेजो या किसी दूसरी जगह भेजना पड़ता है। 5वें नंबर पे रोजगार की समस्या। सूरजगढ़ क्षेत्र के युवाओं के लिए सिर्फ एक फौज एक जगह है जहाँ वो जा रहे हैं, उसी की वजह से झुंझुनू जिला सैनिकों का जिला कहा जा सकता है। लोकल स्तर पे यहाँ कोई रोजगार की सुविधा नहीं है। अब जैसे नवलगढ़ में सीमेंट फैक्ट्री बन रही है, बाकी कई जगह इंडस्ट्री हब बन रहे हैं, सूरजगढ़ में आज तक ऐसी कोई भी इंडस्ट्री स्थापित नहीं हुई है। तो मेरा तो क्षेत्र के लोग अगर मुझे मौका देते हैं, भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, तो ये 4-5 मुद्दे हैं, मैं इन्हीं पे काम करूँगा। धन्यवाद विकास।